Hello friends, my name is Rahul and I'm going to start new tutorial on Java server pages. So guys, till now we have covered each and every topic of servlet. So in this video I'm going to cover Java server pages, right? तो guys, Java server pages से start करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या थे सर्वलेट के, जो हम Java server pages में उस लिमिटेशन या उस डिसएडवांटेज को कवर अप करेंगे। तो गाइस चाहे सर्वलेट है या जावा सर्वर पेजेस, ये क्या है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज होते हैं। बट जब हम सर्वलेट करते थे देन क्या होता था, आपका बिजनेस लॉजिक एंड प्रेजेंटेशन लॉजिक दोनों कंबाइन होते थे। तो उसको टाइप करना, उसको प्रेजेंटेशन लेयर बनाना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस लॉजिक भी उसी कोड में सर्वलेट में कर रहे हो और HTML के टैग्स भी सबलेट के अंदर कर रहे हो, तो दोनों चीजों को हम मिक्स कर रहे हैं। सो सबलेट ऑफन कंटेन बोथ बिजनेस लॉजिक एंड प्रेजेंटेशन लॉजिक। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था सबलेट का, राइट? कर सकते हो आप, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोड इन सबलेट बिकॉज दोनों को आप कंबाइन करोगे तो एरर आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सेकंड, इट इज नॉट इजी टू जनरेट प्रेजेंटेशन लेयर एट रन टाइम यूजिंग सबलेट, राइट? तो ये भी काफी डिफिकल्ट होता था कि रन टाइम के ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर भी ट्रांसलेट हो रही है एंड आपका लॉजिक भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबलेट से हमारा काम इजी तो हुआ, लेकिन उसको हैंडल करना दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो इस चीज को रिमूव किसने किया? JSP ने। JSP की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? जावा सर्वर पेजेस। तो गाइस, अब JSP क्या है? आपको प्रेजेंटेशन लॉजिक बनाने के लिए आपको टैग्स प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आप प्रेजेंटेशन लॉजिक बनाओगे, और जो आपने बिजनेस लॉजिक बनाना है वो आप सर्वलेट में करोगे, राइट? तो प्रेजेंटेशन लॉजिक इसमें हुआ JSP में, और बिजनेस लॉजिक जो भी आपने इंप्लीमेंट करना है वो सर्वलेट में। बट JSP का बेनिफिट क्या है कि JSP के अंदर भी आप जावा की कोडिंग कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है, राइट? तो इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ JSP। तो गाइस, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्कस किया कि क्या लिमिटेशन थी सर्वलेट की जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ी JSP की। So JSP stands for Java Server Pages Technology, is object-oriented programming language and is based on Java language, right? ये क्या है? आपकी object-oriented programming है and ये Java based है। JSP is the way to separate। JSP क्या है आपका कि separate करता है look and feel of the web page from the underlying business logic, right? And so that it is web server and platform independent। देखिए, आपका जो लुक एंड फील है वेब पेज का वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, क्योंकि आप टैग यूज करते हो JSP में, लॉजिक करते हो सर्वलेट में। लेकिन अगर JSP के अंदर ही आपको कोडिंग रिक्वायर्ड है तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए JSP ने आपको एक्स्ट्रा टैग प्रोवाइड किया है जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्टलेट, जो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे, राइट? अभी तक हमने क्या किया था? हमने डिस्कस किए डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्वलेट, बट अब हम क्या डिस्कस करेंगे? एडवांटेजेस ऑफ JSP ओवर सर्वलेट। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए, JSP आर मेड ऑफ सिंपल HTML टैग। वो बिल्कुल सेम टैग्स होते हैं जैसे HTML होती हैं। अब इसकी एक्सटेंशन चेंज होगी। जैसे आप पेज बनाओगे तो आप .html नहीं लिखोगे, आप लिखोगे .jsp, राइट? .jsp। तो .jsp से इसके कंटेनर को पता लग जाएगा ये आपका जावा सर्वर पेजेस है। एंड इजी टू क्रिएट प्रेजेंटेशन लेयर यूजिंग JSP एज कम्पेयर टू सर्वलेट। इसमें बहुत इजी है प्रेजेंटेशन लेयर बनाना, इसमें सर्वलेट का कोड आप मिक्स नहीं करोगे, राइट? इट्स सेग्रीगेट प्रेजेंटेशन लेयर एंड बिजनेस लॉजिक। ये अभी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर एंड बिजनेस लॉजिक क्या होंगे? बिल्कुल सेपरेट होंगे। वाई JSP, राइट? अब JSP क्यों है, क्यों रिक्वायरमेंट है? देखिए, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हाई परफॉर्मेंस, कन्वीनियंट टू कोड एंड मेंटेन एज अगेंस्ट टू सर्वलेट, सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। सेपरेट प्रेजेंटेशन फ्रॉम कंटेंट, पावर्ड बाय जावा। देखिए, हैज एक्सेस टू ऑल जावा API। जितनी भी आप कोर जावा आपने पढ़ी है उसकी API आप JSP में यूज कर सकते हो। हैज एक्सेस टू ऑल J2EE API एंड इनहेरिट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है। अब ये कैसे है? ये देखिए, ये ब्राउजर से आपने रिक्वेस्ट भेजी JSP को, JSP की आगे इंटरेक्शन हुई बीन की, और बीन से आप डाटाबेस में स्टोर कर सकते हो। अब ये बीन क्या है? बीन में क्या होते हैं? आपके गेटर सेटर होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपकी किस कैटेगरी में आपको बीन क्लास का यूज करने मिलेगा? आपके होंगे एक्शन टैग्स, राइट? बहुत सारी कैटेगरी हम JSP में डिस्कस करेंगे। JSP में डायरेक्टिव कौन सी होती है,
स्क्रिप्टलेट कौन सी होती हैं, टैगलिब क्या होती है, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एरर पेजेस क्या होते हैं, JSPL क्या होती है, कस्टम एरर्स क्या होती हैं एंड कस्टम टैग सॉरी क्या होते हैं। देयर आर सो मेनी वैरायटी अवेलेबल इन JSP जो कि सबलेट से बहुत ही इजी है। अब सबलेट में आप क्या करते थे, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए रिक्वेस्ट, आप क्या करते थे, पहले ऑब्जेक्ट बनाते थे HTTP सबलेट रिक्वेस्ट, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसे रिक्वेस्ट थी। तो इसमें डायरेक्ट आपको इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट दे दिया रिक्वेस्ट, जस्ट रिक्वेस्ट से पैरामीटर आप गेट कीजिए, उसे यूज कीजिए। रिस्पॉन्स करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, रेडीमेड आपको रिस्पॉन्स मिल गया। बहुत ही इजी कर दिया JSP ने आपको। हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब डिस्कस करते हैं इसका आर्किटेक्चर, ये काम कैसे करता है। तो आर्किटेक्चर डिस्कस करने से पहले आपको सबसे वन लाइन में इसको डिस्क्राइब कर दूं कि आपके जितने भी JSP पेजेस होते हैं वो इंटरनली सबलेट में कन्वर्ट होते हैं, राइट। अगर मान लो आपके पास कोई JSP पेज है, वो ट्रांसलेट किस में होगा, सबलेट में। उसके बाद उसके अंदर लाइफ साइकिल कौन सा चलेगा, सबलेट का लाइफ साइकिल चलेगा, राइट। एक सिंपल लाइन में मैंने इसकी आर्किटेक्चर को डिफाइन कर दिया। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई JSP है तो वो किस में ट्रांसलेट होगा, सबलेट में। लेट्स डिस्कस। देखिए HTTP रिक्वेस्ट कम्स टू ए वेब सर्वर, ये हमने सबलेट में भी डिस्कस किया था, जो कि स्टेटलेस होती थी, उसको हमने कैसे मैनेज किया था, जैसे कुकीज के साथ मैनेज किया था, सेशन के साथ मैनेज किया था, राइट। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सर्वर एक्सटेंशन रिसीव द रिक्वेस्ट, क्या होगा कि जैसे रिक्वेस्ट आएगी सर्वर एक्सटेंशन रिसीव करेगा। अब ये सर्वर एक्सटेंशन क्या होता है, इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट फॉर स्टैटिक HTML बट फॉर ए JSP, ये रिक्वेस्ट JSP के लिए होती है, राइट। एंड पासिस इट ऑन JSP इंजन, इसमें JSP एक इंजन भी होता है जो उस रिक्वेस्ट को आगे पास करता है। ये देखिए, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की वेब सर्वर के पास, वेब सर्वर ने आगे किसको सेंड किया, सर्वर एक्सटेंशन के पास, फिर सर्वर एक्सटेंशन उसको आगे कहां पे लेके जा रहा है, JSP इंजन के पास, राइट। यहां तक तो क्लियर है कि सर्वर एक्सटेंशन से आप कहां पहुंच गए, JSP इंजन तक। अब थर्ड स्टेप पे डिस्कस करते हैं। JSP इंजन इन्वोक्स द JSP पार्सर टू पास द JSP एंड चेक फॉर एनी सिंटैक्स एरर। क्या करेगा JSP इंजन JSP पार्सर को इन्वोक करेगा, उसको बोलेगा कि JSP में जितने भी टैग्स हैं क्या इसमें कोई एरर है या नहीं। अगर कोई एरर नहीं है देन आगे ऑन सक्सेसफुल पासिंग JSP इंजन इन्वोक द जावा कंपाइलर। अब वो जावा कंपाइलर को इन्वोक करेगा एंड कंपाइल द JSP इनटू इक्विवेलेंट सर्वर क्लास। तो ये जावा कंपाइलर है, ये JSP पेज को सबलेट में कन्वर्ट कर देगा, डॉट जावा फाइल में बना देगा इसको, राइट। डॉट JSP से जावा कंपाइलर क्या बना देगा, डॉट जावा। हमने डिस्कस किया था कि जो आपका JSP पेज है वो किस में कन्वर्ट होगा, सबलेट में होगा। तो ये इसने क्या किया, जैसे कंपाइलर कॉल हुआ, कंपाइलर ने JSP को सर्वलेट में कन्वर्ट कर दिया डॉट जावा फाइल में। ये देखो इक्विवेलेंट टू सर्वलेट क्लास, राइट। तो यहां पर देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जावा कंपाइलर कंपाइल द JSP इनटू सर्वलेट क्लास, वंस अ क्लास इज जनरेटेड कंट्रोल इज पास्ड इनटू सर्वलेट इंजन। अब जैसी क्लास बनी तो क्या होगा, कंट्रोल कहां पर गया, सर्वलेट इंजन के पास। क्लास लोड करके सर्वलेट इंजन के पास गया, फिर सर्वलेट इंजन लोड द सर्वलेट इनटू मेमोरी यूजिंग द क्लास लोडर। तो जो सर्वलेट इंजन है वो मेमोरी में क्लास लोडर की हेल्प से उसे लोड कर देगा। एंड उसके बाद क्या होगा, द एप्रोप्रिएट मेथड इन द सर्वलेट आर इन्वोक्ड एंड रिस्पॉन्स इज राउटेड बैक टू द ब्राउजर। तो कहते हैं कि सर्वलेट इंजन के पास वो क्या करेगा, अपने मेथड को कॉल करेगा। अब जैसे ही सर्वलेट इंजन किसको कॉल करेगा, उसके अंदर चलेगा सर्वलेट का लाइफ साइकिल, वो सारे मेथड चलेंगे। कौन कौन से मेथड थे आपके, इनिट मेथड था, सर्विस मेथड था, डिस्ट्रॉय मेथड था। तो JSP कुछ नहीं है, सर्वलेट ही है, लेकिन उसमें आप टैग यूज करते हो, इंटरनली वो किसमें ट्रांसलेट होता है, सर्वलेट में। उसके बाद सारा लाइफ साइकिल सर्वलेट का ही चलता है। तो गाइस ये आपका क्या है, आर्किटेक्चर, राइट। तो वन लाइन में मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि JSP पेज ट्रांसलेट होता है आपके सर्वलेट में। तो होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास एक डायग्राम है। मान लो आपके पास दो रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट आ रही है आपसे यहाँ से वेब सर्वर के पास, सर्वर एक्सटेंशन ने उसको आगे रिसीव किया, फिर JSP इंजन के पास गया, JSP इंजन ने आगे सर्वलेट इंजन के पास किया, जब डॉट जावा फाइल बन गई, फिर उसके बाद सर्वर एक्सटेंशन के पास गया, फिर वेब सर्वर के पास और फिर क्लाइंट के पास। ये शॉर्ट में इंटरनल प्रोसेसिंग चल रही है। बेसिकली ट्रांसलेशन होती है JSP पेज की, फिर डॉट जावा फाइल बनती है, फिर जावा फाइल के बाद सर्वलेट का क्या होता है आगे
लाइफ साइकिल चलता है। अब गाइस JSP की एपीआई तो बहुत सारी हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी एक इंपॉर्टेंट एपीआई डिस्कस कर रहा हूं जो कि लाइफ साइकिल में यूज होगी। जैसे ही आपका सर्वलेट का लाइफ साइकिल होता है वैसे आपका JSP का भी लाइफ साइकिल होता है, लेकिन JSP के लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करने से पहले उसकी टू एपीआई पता होनी चाहिए, एपीआई में कौन कौन से इंटरफेसेस यूज होते हैं। एंड एपीआई इज ए कलेक्शन ऑफ पैकेजेस, क्लासेस, इंटरफेस एंड सब पैकेजेस, ये तो हमें पता ही है, लेकिन एंड सब पैकेज इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेस एंड सब पैकेजेस। अब गाइस जावा x.servlet.jsp पैकेज में दो इंटरफेसेस हैं जो हमने यूज करने हैं JSP के लाइफ साइकिल में। वो कौन कौन से इंटरफेसेस हैं? एक है आपका JSP पेज, सेकंड है आपका HTTP JSP पेज। गाइस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने JSP के लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करना है, आपको पता होना चाहिए उसके मेथड किस इंटरफेस को बिलोंग करते हैं। तो कौन से दो इंटरफेसेस हैं? JSP पेज इंटरफेस एंड HTTP JSP पेज। अब गाइस जैसे आपने डिस्कस किया था सर्वलेट के लाइफ साइकिल में 3 मेथड थे, इनिट, डिस्ट्रॉय एंड सर्विस। इसमें भी 3 मेथड्स हैं। ये देखिए, इनिट के आगे JSP लग गया, डिस्ट्रॉय के आगे JSP लग गया, सर्विस के आगे भी JSP लग गया। अब ये मेथड JSP लगने से क्या है, कंटेनर को पता लग जाता है ये लाइफ साइकिल JSP का चल रहा है, ना कि सर्वलेट का, राइट। इंटरनली तो सर्वलेट का ही काम हो रहा है, लेकिन आइडेंटिफाई हो जाते हैं किसके मेथड है। अब हमने डिस्कस किए थे 2 इंटरफेसेस, JSP पेज एंड HTTP JSP पेज। तो ये दोनों मेथड किस इंटरफेस को बिलोंग करती हैं? तो गाइस जो आपका इनिट मेथड है एंड डिस्ट्रॉय मेथड है, ये किसके अंडर आते हैं? JSP पेज इंटरफेस के अंडर, ओके। एंड जो आपका मेन मेथड है, जो इसकी मेन वर्किंग होती है, डेट इज सर्विस मेथड, ये किसको बिलोंग करते हैं? HTTP JSP पेज। तो गाइस अगर आप किसी इंटरव्यू में हैं, राइट, कोई वाइवा दे रहे हैं, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि JSP का लाइफ साइकिल बताइए, इसके जो मेथड है वो किस इंटरफेस में बिलोंग करते हैं, तो आपने बताना है जो इनिट एंड डिस्ट्रॉय है वो JSP पेज इंटरफेस में होते हैं, एंड जो सर्विस मेथड है JSP वो HTTP JSP पेज में। और कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम वर्किंग है जो आपने डिस्कस की थी सर्वलेट के लाइफ साइकिल में, लेकिन यहाँ पर जस्ट नाम चेंज हो गए और उसके इंटरफेसेस को अलग अलग बिलोंग करते हैं ये मेथड। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, अब हमने डिस्कस क्या किया था कि कंपाइलेशन एक स्टेप बढ़ गया ना। कंपाइलेशन क्या है कि JSP की कंपाइलेशन किस में होगी? सर्वलेट में। तो फर्स्ट स्टेप में ये कंपाइल होकर कन्वर्ट हो गया, उसके बाद तीनों स्टेप बिल्कुल सेम है सर्वलेट के पहले इनिट होगा, फिर सर्विस होगा, फिर डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रॉय के लिए हम क्लीन अप कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन के लिए हम सर्विस मेथड चलेगा, इनिशियलाइजेशन के लिए इनिट मेथड चलेगा, राइट। सो JSP lifecycle is defined as a process from its creation till its destruction. This is similar to a server lifecycle with an additional step which is required to compile. जो first step है आपका वो क्या है? compilation, क्योंकि JSP आपका कन्वर्ट किस में होता है? सर्वलेट में होता है। अब इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना गाइस, इट्स वेरी वेरी इजी। Java server pages lifecycle is defined as a process started with its creation which later translated to servlet. देखिए इस वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, translated to servlet and afterward server life cycle comes into play. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? ट्रांसलेशन। अब देखो ये आपकी JSP फाइल है, तो जब ट्रांसलेशन फेस हुआ तो ये किस में ट्रांसलेट हुआ? सर्वलेट फाइल में। फिर सर्वलेट फाइल कंपाइल हुई तो क्या बनती है? डॉट क्लास। डॉट क्लास को हम क्या बोलते हो? बाइट कोड। तो यहां तक तो देखो सर्वलेट का कंपाइलेशन होगी एंड डॉट क्लास फाइल बनेगी। उसके बाद उसका चलेगा लाइफ साइकिल। अब देखो इनिट हो गया, JSP सर्विस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ये बिल्कुल सेम मेथड्स है जो सर्वलेट के हैं। ये इंटरनल सर्वलेट का ही लाइफ साइकिल चल रहा है, जस्ट इनके नेम चेंज हो गए, उनके इंटरफेसेस अलग अलग है। इनिट आपको पता है ओनली फर्स्ट टाइम ही चलता है, उसके बाद चलता है आपका सर्विस मेथड जितनी बार रिक्वेस्ट आएगी, फिर लास्ट में चलता है आपका डिस्ट्रॉय। तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि JSP ट्रांसलेट होता है पहले सर्वलेट में, फिर सर्वलेट का लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट होता है। एंड जो सर्वलेट के JSP के मेथड है वो किस किस इंटरफेसेस में होते हैं ये डिस्कस किया हमने। JSP पेज में आपका होता है JSP इनिट एंड डिस्ट्रॉय, एंड HTTP JSP पेज इंटरफेस को बिलोंग करता है आपका JSP सर्विस मेथड। तो गाइस ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं JSP लाइफ साइकिल के, कि ट्रांसलेशन ऑफ JSP पेज इनटू सर्वलेट, फिर कंपाइलेशन होती है, राइट, कंपाइलेशन ऑफ JSP इनटू test.java, फिर क्लास लोडिंग होती है, देन ऑब्जेक्ट ऑफ जनरेटर सर्वलेट इज क्रिएटेड, फिर आपका लाइफ साइकिल चलता है।
तो गाइस जब आपने इसको एक्सप्लेन करना है तो हर एक मेथड को वन बाय वन एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। तो आपने इनिट मेथड की डेफिनेशन देनी है। दिस मेथड इज इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ व्हेन सर्वलेट इज इनिशियलाइज, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर सर्विस मेथड होगा जितनी बार रिक्वेस्ट आएगी, और लास्ट में आपका कौन सा कॉल होगा, डिस्ट्रॉय मेथड, जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड। तो गाइस ये इसका सिंटेक्स भी दे रखते हैं, पब्लिक वाइड इनिट, ये इसका सिंटेक्स है, राइट। इसमें इनिशियलाइजेशन आप कुछ भी कर सकते हो। तो when a container loads a JSP, it invokes the JSP init method before servicing any request. If you need to perform JSP specific initialization, अब ये init में क्या कर सकते हो, किसी पैरामीटर को आप रीड कर सकते हो, राइट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जैसे आप सर्वलेट में करते थे। सर्वलेट का नाम या क्लास का नाम लोड कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट गेट कर सकते हो। JSP एग्जीक्यूशन का मीनिंग होता है आपका सर्विस मेथड कॉल होना। गाइस जितनी भी वर्किंग होती है आपकी सर्विस मेथड के अंदर ही होती है। वेन एवर अ ब्राउजर रिक्वेस्ट ए JSP, पेज हैज बीन लोडेड एंड इनिशियलाइज्ड, राइट। तो JSP पेज चलता है, HTTP सर्वर रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वर रिस्पॉन्स में इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब क्लीनअप का क्या है, डिस्ट्रॉय मेथड। तो गाइस पूरा का पूरा लाइफ साइकिल बिल्कुल सेम है, जस्ट आगे JSP लग गया, दैट्स इट, राइट। तो ये आपका लाइफ साइकिल था JSP का, राइट। तो गाइस आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एलिमेंट्स ऑफ JSP, जो 3 टाइप्स की होते हैं, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्टिव एंड एक्शन टैग्स, राइट। तो थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर एलिमेंट्स ऑफ JSP। थैंक यू सो मच गाइस।